ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामः भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 21 तस्माद् भ्रुवोरन्तमनुन्नयेत निरुद्ध सप्तायतनोऽनपेक्षा स्थित्वा मुहूर्तार्धर्मकुण्ठदृष्टि निर्विद्यमूर्धन् वृषिजेत् परं गता। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राण वायु दोनों भुवों के मध्य लाना चाहिए और तब प्राण वायु के 7 बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वो भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तो उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। इस श्लोक में यहाँ पे विधि बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितना निष्ठावान होना चाहिए। जब तक कोई निष्ठावान नहीं होते तब तक कोई कृष्ण भक्ति का ये जो पथ है उसको ग्रहण नहीं कर सकते। और निष्ठा कहाँ से आते हैं? हमारी शुद्धता के ऊपर। जितना हमारा शुद्धता रहेगा उतना ही निष्ठा हमारे हृदय में जागृत होगा। फिर से नाचना सर। माता जी अब वीडियो को ऑफ कीजिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ये निष्ठा, क्योंकि कोई भी चीज एनी मेटेरियल थिंग्स और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो या वैदिक हो, जब तक हम लोग उसको निष्ठा के साथ नहीं करते ना तब तक उसमें सफलता का कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसी तरह भगवत भक्ति या भगवत धाम भी जाने के लिए व्यक्ति को निष्ठावान होना होता है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में आंतरिक अर्थात हृदय में बसवास करते हैं। वो सब कुछ जानते हैं कि हम चीटिंग प्रोपेंसिटी से भक्ति ग्रहण किए हैं या सच में भगवान की खुशी के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमने भक्ति जीवन को अपनाया है। तो ये जब तक कॉन्फर्मेशन नहीं हो जाता तब तक भगवान हम लोग को आगे का स्टेप नहीं बताते। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यहाँ पर जो योग की विधि है उसके बारे में वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति भगवत धाम वापस जाने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है तो उनको क्या करना है। मान लीजिए कि वो भगवत धाम चले गए तो समस्त भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। तो भगवत धाम वही व्यक्ति जा सकता है जो भौतिक बंधन को त्याग देगा। ठीक है, इसको त्यागने के लिए ही ये सब भक्ति विधि जो प्रोसेस हम सबको प्राप्त हुआ है हमारे आचार्यों के द्वारा। तो भगवत धाम वापस जाने की जो विधि है ना, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही
सरल है। देखिए, जो चीज हम लोग दिल से, हृदय से, प्रेम से अगर करना चाहे ना, तो इजी बन जाते हैं। लेकिन जब उनके प्रति कोई लगाव नहीं रहता, तो बोझ बन जाता है। कहने का मतलब जैसे हरि नाम, हरि नाम कितना सिंपल है। हरि नाम करना क्या कठिनाई है? माला में हाथ घुसा और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सरल है, क्या कठिनाई है इसमें? क्या हमारा सांस फूलता है, या ठंडा लगता है, या बहुत गर्मी लगती है? ऐसा कुछ नहीं है। तो बोझ क्यों लगता है? क्योंकि इनके प्रति प्रेम नहीं है। जब हरि नाम के प्रति प्रेम रहेगा, तो कोई भी चीज सरल हो जाता है। जैसे एक पिता, एक पुत्र पिता को बहुत गाली भी देता है, इंसल्ट भी करता है, फिर भी पिता उनको भूलते नहीं, पिता उनके प्रति नफरत नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके प्रति प्रेम है। ठीक है। तो सब कुछ डिपेंड करता है प्रेम के ऊपर। तो भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए ये प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये कृष्ण के प्रति प्रेम, यही विधि है। तो सबसे पहला काम जो क्या करना होता है, वो है इस संसार में जो सुख है, उस सुख को त्यागना होता है। इस संसार का सबसे बड़ा सुख है निद्रा और यौन वासना। ये ये हर प्राणी, प्रत्येक प्राणी इसमें डूबे रहते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति शुद्धात्मा के रूप में स्थित नहीं हो जाता, जब तक उनका आत्म साक्षात्कार अर्थात परफेक्शन, सिद्धि नहीं मिल जाती, तब तक उनको ये दोनों चीज सताते रहेंगे। निद्रा में क्यों रुचि लेते हैं? उनको लगता है कि मैं शरीर हूं, इसीलिए बहुत आराम लग रहा है, इसीलिए वो सोता रहता है। और जौन वासना, क्योंकि संसार में वही एक थोड़ा सा आनंद है, इसीलिए व्यक्ति उसी में लगता है कि इससे बढ़कर तो कुछ सुख है ही नहीं। और उसके भी पीछे कारण वही है, देहात्म बुद्धि की मैं ये शरीर हूँ। तो शरीर के लिए खुशी क्या है? जौन सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये दोनों चीज जो है ना, ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वृद्धावस्था तक ये रहता है। जब व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो जाते, तब तक ये वासना रहते हैं। किसी प्रभुपाद के एक डिसाइपल ने पूछा, श्रील प्रभुपाद ये जौन वासना कब खत्म हुई? तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि मृत्यु के अंतिम क्षण तक। तो बोले कि तब तो कैसे इससे छुटकारा पाया जाए? बोले कि इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है, भक्ति करके ज्ञान वैराग्य का उदय होगा, तब हम लोग इससे छुटकारा पा सकते। तो ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान मतलब शास्त्रीय ज्ञान, वैदिक नॉलेज कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो जब आपको पता चलेगा ये शरीर नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, तब इनके प्रति कोई आकर्षण नहीं रहेगा, कि जौन वासना हो या ना हो। तो इसीलिए आत्म साक्षात्कार इतना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में। बाकी जितने सारी जीव जोनियां हैं, कबूतर, बंदर, ये सब मनुष्य से ज्यादा यौन वासना में लिप्त रहते हैं। हम्म। शिल प्रभुपाद के एक शिष्य ने, कॉन्वर्सेशन में एक शिष्य ने पूछा, हम सब तो मनुष्य है, हम सब बाकी जीव जंतुओं से उन्नत है। तो शिल प्रभुपाद बोले कि उन्नत तभी होंगे जब आप भक्ति को ग्रहण करेंगे, अन्यथा तुम उन्नत नहीं है। कबूतर दिन में 20 बार सेक्स करते हैं, 20 बार यौन वासना में लिप्त रहते हैं, तुम तो 7 दिन में 2-3 बार, लाइक दैट, ऐसे प्रभुपाद डायरेक्ट बोल दिए। तो कहाँ उन्नत है तुम? तुमसे उन्नत तो कबूतर है, तुमसे उन्नत तो बंदर है। तो अगर सच में आप उन्नत होना चाहते हैं, तो आपको भगवत भक्ति ग्रहण करना है, तब उन्नत माना जाएगा। अन्यथा मेटेरियल दृष्टिकोण से आपसे बड़े चढ़े हैं बंदर, आपसे बड़े चढ़े हैं कबूतर, आप क्या दिखाते उनके सामने? तो ये है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली है। तो हम लोगों को उन्नत तभी माना जाएगा। देवतागण, देवतागण धन संपद, बॉडी, उनका बॉडीली फीचर, उनका स्वरूप इतना सुंदर होता है, उनके सामने हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी देवतागण मनुष्य को, पृथ्वी के प्राणियों को प्रणाम करते। क्यों? रीजन क्या है? रीजन यही है कि स्वर्गलोक में भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे इतना भोग सामग्री है ना, वहां पे मन लगता ही नहीं। कभी थोड़ा ग्रंथ पढ़े, हरि नाम करे। लेकिन मनुष्य लोक में सुविधा है,
इस मर्तलोक में, पृथ्वीलोक में सुविधा है व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर सके, इसीलिए देवतागण पृथ्वी के मनुष्य को प्रणाम करते हैं। तो उनकी दृष्टिकोण से मनुष्य कितना उन्नत है। तो चाहे पशु पक्षियों को ले, चाहे देवताओं को ले, भक्ति करने में एकमात्र सहायता करता मनुष्य जो है, जो हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो इसको गंवाना नहीं चाहिए। इसको अगर हम लोग गंवा देंगे तो बाद में पश्चाताप का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। मनुष्य को सबसे पहले ये चीज जान लेना चाहिए कि संसार में जो 14 लोक है, 14 भुवन, अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल सुतल, ये जो 7 पाताल है, भू भुव सर्ग मर्त जन, भू भुव सर्ग जन तप सत्य महरलोक, इस प्रकार जो 7 सर्ग है, 7 पाताल है, इसमें से जहां भी जाए व्यक्ति को रिटर्न पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। कहीं पर परमानेंट स्थायी रूप में आप कितना भी जोग किया, तपस्या किया, ध्यान किया, वहां पे आप चले गए, लेकिन एक अवधि, उसके बाद आपको यहाँ पे लौट के आना पड़े। तो बुद्धिमान वही है जो ऐसे जगह जाते हैं जहां से उसको लौट के आना नहीं पड़े, वह बुद्धिमानी का लक्षण। हम्म। तो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति को पूरी तरह समझ नहीं लेता, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। ये जो आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन मतलब आत्मा का जीवन, जब तक हम लोग इसको नहीं समझ पाते तब तक हम लोग बद्ध है। निर्विशेषवादियों की एक श्रेणी द्वारा यह प्रचार करना कि आध्यात्मिक जीवन सभी प्रकार से शून्य है, बहुत घातक है और जीवों को बहकाकर अधिकाधिक भौतिक भोग की ओर ले जाने वाला है। फलस्वरूप अल्पज्ञों को परम या परमेश्वर की कोई धारणा नहीं हो पाती। वे अपने को ब्रह्म सिद्ध जीव कहकर भले ही मन को बहला ले, किंतु वे नाना प्रकार के भौतिक भोगों से चिपके रहना चाहते हैं। एक श्रेणी है, हम लोग जानते हैं निर्विशेषवादियों को। वो बोलते कि अरे कुछ मत करो, खाओ पियो ऐश मौज करो, बाकी सब शून्य है, मृत्यु के बाद सब शून्य में। बौद्ध फिलोसफी। ठीक। तो लोग उसी में डूबे रहते हैं, लेकिन जब तक उसको आत्मा का ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं हो, तब तक उनको इस संसार में रखा जाता है। देवी भौतिक प्रकृति उनको इस संसार में रखेंगे और नाना जोनि भ्रमण करे, कदर्य भक्षण करे, अर्थात उनको विभिन्न प्रकार से दुख पीड़ा उठाना पड़ता है। तो भक्तों को आध्यात्मिक जगत अर्थात वैकुंठ लोक कहलाने वाले असीम लोकों में उनकी दिव्य संगति का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। अकुंठ या वैकुंठ का एक ही भाव। और जिस किसी ने भी आध्यात्मिक जगत तथा भगवान के साथ साक्षात संगति को अपना लक्ष्य बना रखा है, केवल वही संसार में रहते हुए भी अपने भौतिक बंधन को त्याग सकते। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति संसार में ऑलरेडी है, एग्जिस्ट, भगवत धाम अभी तक पहुंचे नहीं, लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य अगर कृष्ण हो, भगवत धाम हो, चाहे गरीबी आए या धन आए, सिंपल लिविंग जैसा जिए, हमारे जीवन का लक्ष्य धन नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण है। अगर ऐसा कोई मेंटेलिटी मानसिक बनाया, उनका मनोभाव अगर ऐसा सेटअप हो गया, तो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्त है। भगवत गीता में एक शब्द आया परम, परम धाम। जो भी परम धाम को जाता है वो कभी संसार में लौटकर नहीं आते। ऐसी मुक्ति भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक को प्राप्त करने पर भी नहीं मिल सकती। भगवान के धाम जो है ना, इसको मुक्ति नहीं कहा जाता, ये तो वास्तविक जीवन है। मुक्ति का अर्थ जैसे मान लीजिए, मेरे गुरु महाराज एग्जाम्पल देते हैं, मुक्ति सफिशिएंट नहीं है। कोई व्यक्ति जेल खाना में बंद है, तो जेल से बाहर चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि उनका जीवन सफल हो गया। जेल के बाहर अगर नौकरी नहीं मिला तो क्या खाएगा? जेल जेल के बाहर चले गए, अगर कुछ नौकरी नहीं मिला तो क्या खाएंगे? खाने के लिए तो कुछ करना पड़ता है। तो क्या होगा हल?
इसीलिए बेहतर क्या है, तरीका से निकलो जेल से। जेल में घुस गए तो तरीका से निकलो, लेटर लिखो राष्ट्रपति को। तो वो बोले कि ठीक है, ये तो अच्छा है, कैदी, इनको अपने घर में सेवा में रखते। तो वो है बेस्ट। तो उसी प्रकार हम लोग इस जेल खाने में बंदी हैं। ये मुक्ति, मुक्ति कामी, भुक्ति कामी जितने सारे हैं ना, वो जेल खाने से चुपके से भागने जैसा। और भक्ति के द्वारा ही जेल खाने से निकलना मतलब रिकमेंडेशन के द्वारा भगवान के धाम में पहुंचना, जहां पे सेवा मिलेगी। जहां पे सेवा मिलेगी। तो ये जो है, भगवान के धाम को जाने के लिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे जो कुछ विधि बता रहे हैं, हम लोगों को उसे फॉलो करना है। आगे बता रहे कि यदि प्रयासं नृपपारमेष्टम विहाय सानामुत जद विहारम अष्टाधिपत्यं गुणसन्निभाय सहेव गच्छन् मनसेन्द्रियश्च। कि तथापि हे राजन, महाराज परीक्षित, यदि जोगी में अत्यधिक भोगों की, यथा सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की, या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा बह्यासों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने, या लाखों लोकों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना है। देखिए, यहाँ और डेंजर है। शुद्ध भक्ति और भक्ति में यहाँ पे अंतर बताया गया कि हे राजन, महाराज परीक्षित, अगर किसी व्यक्ति के हृदय में भौतिक भोग रहे कि नहीं बाबा, अभी मैं थोड़ा दान पुण्य कर लेता हूँ, भक्ति कर लेता हूँ, तो वहां पे भगवत धाम नहीं, वैकुंठ नहीं, ब्रह्मलोक में जाके या महरलोक में जाके थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करे, थोड़ा एंजॉय करे, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना, वो भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, और उनको भी लौट के आना पड़ता है इस संसार। तो ये भी डेंजर है। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ऊर्ध्वलोकों में अधोलोकों की अपेक्षा हजार हजार गुना अधिक भौतिक भोग की सुविधाएं है। जितना नीचे उतना भोग की मात्रा कम है, जितना ऊपर उतना भोग की मात्रा ज्यादा है। तो सर्वोच्च लोकों में ब्रह्मलोक जो है, ध्रुवलोक इत्यादि है, और ये सब महरलोक के ऊपर है। तो इन लोकों के निवासियों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त है। उन्हें योग सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और वे कण के कण समान लघु होने की शक्ति, अनिमा सिद्धि या पंख से भी हल्का होने की शक्ति, लघिमा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें भारी से भारी होने की महिमा सिद्धि, कोई आश्चर्यजनक वस्तु उत्पन्न करने या कि इच्छा अनुसार किसी वस्तु को विनष्ट करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की सिद्ध सिद्धि, ये सारे तत्व को वश में करने की वसित्त सिद्धि, किसी भी इच्छा के विफल न होने की शक्ति रखने वाले प्राकम्य सिद्धि, या इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने की काम वश्यत सिद्धि के लिए कोई वस्तु किसी स्थान विशेष से प्राप्त करने की प्राप्ति सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो ऑलरेडी जो ऊपर लोगों में है ना, उन लोगों के पास ये सब सिद्धि है, जो चाहे वही कर सकते। तो जहां पे हमारा फुलफिलमेंट होता है ना, डिजायर, हमारी इच्छाएं, तो वहां से भगवत धाम जाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि सब कुछ फैसिलिटी है ना। जैसे एग्जाम्पल, पहले क्या था, सबके घर में टीवी नहीं था, इसीलिए हॉल घर में, थिएटर में इतना भीड़ होता था। क्योंकि जैसे ही सबके घर में एलसीडी 65 इंची का एलसीडी वगैरह टीवी आना शुरू हुआ, तो कोई हॉल घर में जाना नहीं चाहते, घर में ही बैठ बैठ के रिमोट चला चला के टीवी देखना चलो। क्या जरूरत है वहां पे जाके पैसा खर्च करने का, अंधेरे में बैठे रहने का, सुविधा। तो उसी तरह भगवत धाम लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि जब ये सब सुविधाएं प्राप्त होते हैं, ब्रह्मलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, यहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी। लेकिन पृथ्वी लोक में सब कुछ मिक्स है, दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है, ठेस भी खाते हैं, चोट भी लगता है, इसीलिए यहाँ पे दर्द होता है, और यहाँ से अनुभव किया जाता है कि भगवत धाम जाना कितना जरूरी है। लेकिन एक बार स्वर्गलोक पहुंच गए, महरलोक पहुंच गए, वहां से वहां पे नहीं जाया जा सकता।
ये है प्रॉब्लम। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को डायरेक्ट भगवत धाम जाने के लिए ही प्रयास करना चाहिए। तो ये जो जितनी सारी सिद्धियां हैं, ये उच्च लोक के वासियों को नेचुरल गिफ्ट, प्राकृतिक उपहार के रूप में मिली होती है। उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में विचरण करने के लिए कोई एरोप्लेन फ्लाइट टिकट करने का जरूरत नहीं है। वो पलक मारते ही एक दूसरे लोकों में इच्छा अनुसार विचरण कर सकते। पृथ्वी के निवासी तो निकटतम लोक तक का भी यात्रा यांत्रिक यान, अंतरिक्ष यान के बिना यात्रा नहीं कर सकते। किंतु ऐसे उच्च लोकों के प्रतिभा संपन्न निवासी सारा काम आसानी से करते हैं। हम लोग अमेरिका जाते हैं तो 12 घंटा लगता है, 12 घंटा, 18 घंटा लगता है। लेकिन ये तो पृथ्वी लोक की बात है। लेकिन जो उच्च लोक है, जितने सारे स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक, वो लोग ऐसे खुद उड़ते हैं। उन लोगों के पास ऐसी शक्ति है, सब सिद्धियां हैं। और आत्मा होने के नाते ये सब सिद्धि से भी बड़े हैं आत्मा। लेकिन क्या करे, अब इस भौतिक पिंजरे में बंद है, जिसके फलस्वरूप उनको कुछ अनुभव नहीं होता। लेकिन जब वो आत्मा साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है तो उनको सब कुछ ये नजर आता है, या सब कुछ वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। भक्त कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो नियम या मर्यादा के विरुद्ध नहीं जाते। चाह के भी जो अपने हाथ में जो है वो मर्यादा के विरुद्ध, जैसे एग्जाम्पल, हनुमान चाहते तो सीता देवी को लेके आ जाते लंका से। अंगद चाहते तो सीता देवी को लाते, लेकिन नहीं किया, क्योंकि मर्यादा विरुद्ध। तो जो भक्त होते हैं ना, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपना मर्यादा को नहीं लांघते। उत्सुक व्यक्ति जो होते हैं ना, पूरे संसार में घूमकर प्रत्यक्ष स्थानीय अनुभव प्राप्त करना चाहता है। उसी तरह अल्पज्ञ आध्यात्मिक व्यक्ति उन लोगों का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं जिनके विषय में उसने विस्मयपूर्ण बातें सुन रखी। किंतु योगी अपने मन तथा इंद्रियों सहित वहां जाकर अपनी इच्छा आसानी से पूरी कर सकता है। भौतिकतावादी मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की है, और यहाँ पर वर्णित सारी सिद्धियां भौतिक जगत पर प्रभुत्व की घोतक है। भगवत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते कि मिथ्या तथा क्षणभंगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहे, जैसे यहाँ पर बताया गया है। भगवत भक्त ये छोटी छोटी बातों में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वो लोग इसमें, एग्जाम्पल माधवेंद्र पुरीपाद, एग्जाम्पल पांच पांडव। पांच पांडव, जब भीम ने बकासुर को मारा, बकराक्ष को, तो अभी पूरे गांव वाले जो एक ही चीज से परेशान थे कि वो राक्षस को कैसे मारा जाए। हर महीना एक एक घर में एक एक व्यक्ति को खाता है। तो अभी भीम ने उसको मारा, तो अभी सभी माला लेके आएंगे सुबह सुबह। तो पांच पांडव पहले ही बोले कि अभी अगर हम लोग यहाँ पे रुके, तब सभी माला लेके, फूलों की माला लेके हम लोग को हार पहनाएंगे, और हम लोग को बहुत अच्छा फील होगा, हाँ हम लोग जीत गए। लेकिन हमारा तो वास्तविक जीत तो तब होगा जो हस्तिनापुर से हम लोग को भगाया है, 13 वर्ष के लिए वनवास दिए है, वहां जाके पूर्ण राज्य को लेना। तो हमारे जीवन में अल्टीमेट गोल होना चाहिए। ये छोटी बड़ी, ये जो छोटी छोटी छोटी, ये बड़ी बड़ी, या कुछ कुछ, कोई कुछ गाली दिया, कोई कुछ इंसल्ट किया, ये सब चीज में उतना रुचि या उतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है उसमें ध्यान देना कि कृष्ण इस जीवन में मिलेगा या नहीं, भगवान श्री कृष्ण को हम प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं। ये है हमारा मूल अल्टीमेट गोल होना चाहिए। हम्म तो भक्त जो है ना, भक्त परम अधिष्ठाता भगवान द्वारा शासित होना चाहिए। भगवान या परम अधिष्ठाता की सेवा करने की इच्छा आध्यात्मिक या दिव्य है। और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने के लिए मनुष्य को मन तथा इंद्रियों की शुद्धि प्राप्त करनी होती है। वैदिकतावादी मन से मनुष्य ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक में पहुंच सकता है, लेकिन वो भगवत धाम में नहीं जा सकता। इंद्रिय तृप्ति में न रहने पर इंद्रियां आध्यात्मिक रीति से शुद्ध कहलाती है। इंद्रियां कार्यरत रहना चाहती है, और जब वही इंद्रियां भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहती है,
तो भौतिक दूषणों से कलुषित नहीं होता। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, तो आगे वर्णन करते हैं। योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तर् बहिस्त्रिस्तलोका पवनान्तरात्मनाम् न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम्। योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर के होता है, फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते। तो यहाँ पे योगियों का उल्लेख हुआ है और सकाम कर्मियों का। सकाम कर्मी मतलब जो इस संसार में कुछ करता तो उनके फल के लिए लालायित रहता, उसे कहा जाता है सकाम कर्मी। तो ये जो मेटेरियल, ये जो साइंटिस्ट है, भौतिकतावादी विज्ञानी, इन्होंने यांत्रिक ज्ञानों की सहायता से अन्य लोगों तक पहुंचने के सारे प्रयास केवल निरर्थक। तथापि पुण्य कर्म द्वारा मनुष्य स्वर्गलोक पहुंच सकता है, किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिकतावादी कार्यों द्वारा, चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म, मनुष्य स्वर्ग या जनलोक से आगे नहीं जा सकता। व्यक्ति किसी भी तरह से स्वर्गलोक नहीं जा सकता, पुण्य के द्वारा जा सकता, क्योंकि योगियों को स्थूल शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता, अथवा वे भौतिक जगत के भीतर या बाहर कभी भी कहीं भी विचरण कर सकते। भौतिक जगत के भीतर वे महलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक में, और भौतिक जगत के परे वैकुंठ लोकों में बिना रोक टोक के अंतरिक्ष यात्री के रूप में विचरण कर सकते। योगी की बात यहाँ पे। नारद मुनि ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री का उदाहरण है, और दुर्वासा मुनि ऐसे ही योगियों में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर नारद मुनि या दुर्वासा मुनि की भांति विचरण कर सकते। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने केवल 1 वर्ष में ही संपूर्ण भौतिक व्योम तथा परव्योम के कुछ भाग की यात्रा की थी। स्थूल या सूक्ष्म भौतिकतावादी योगियों की गति को कभी नहीं पा सकते। तो हम लोग अगर अपनी भक्ति को बढ़ाएं, भक्ति में अगर सीरियस हो, तो जैसे नारद मुनि और दुर्वासा मुनि जैसे विचरण करते पूरे ब्रह्मांड को, उसी तरह हम लोग भी विचरण कर सकते, और हमारा असली विचरण होगा भगवान के धाम जाना। वैश्वानरं याति विहाय सागता सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिसा विधूतकल्पोऽथं हरे दुरस्तात् प्रयाति चक्रम नृपशेषुमारम्। हे राजन परीक्षित महाराज, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैश्वानर जाता है, जहां वो सारे कलमशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वो भगवान से तादात्म्य के लिए उससे भी ऊपर शिशुमान चक्र को जाता है। तो ध्रुव तारा तथा उसके आसपास का मंडल शिशुमार चक्र कहलाता है, जहां पर भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु का निवास स्थान। हम लोग जिस ग्रह मंडल में है, इसको कहा जाता है भौतिक ब्रह्मांड, और ध्रुव तारा जहां पर है ना, उसको कहा जाता है शिशुमार चक्र। भगवान जो क्षीरोदकशाही विष्णु है, वहां पर उनका वासस्थान है। तो वहां तक पहुंचने के पूर्व योगी को आकाश गंगा के ऊपर से होकर ब्रह्मलोक पहुंचना होता है। वहां जाते समय सर्वप्रथम वो वैश्वानर लोक जाता है, जहां पे अग्निदेव का नगर है, जहां पे अग्निदेव नियंत्रण रखता है। इस वैश्वानर में योगी भौतिक जगत के संसर्ग में रहने के कारण अर्जित समस्त पापों के मल से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर आकाश गंगा को सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को जाने वाले मार्ग के रूप में दिखाया गया है। आकाश गंगा
तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी पूरा डिटेल बताना चाह रहे। तद विश्वनाभिम ततिवर्त विष्णु रनीयसावीरजनात्मनेक नमस्कृतं ब्रह्म विदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधारमन्ते। ये शिशुमार चक्र जो है ना, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है, और विष्णु अर्थात गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है, और ऐसे लोग महरलोक को प्राप्त करता है, जहां भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके ब्रह्मर्षि महर्षि पे बसवास करते हैं। ये लोग उन संतों द्वारा भी पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त। अथो अनंतस्य मुखनानलेन दंदयमानं सनिरीक्ष विश्वं निर्याति सिद्धे सरजुष्टधिष्णम् जद्वे पराधर्य तदुपारमिष्टम्। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा के जीवन के अंत में अनंत के मुख से अर्थात बलराम ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर क्षार होते हुए देखता है, और शुद्धात्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध अर्थात डेश 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 100 वर्ष आंकी जाती, बहुत लंबा। यहाँ यह संकेत किया गया है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि महरलोक जहां शुद्ध आत्माओं या देवताओं की आयु 4 लाख 4 करोड़ 4 अरब 30 लाख 4 अरब 30 करोड़ 100 वर्ष आंकी जाती है। वहां के निवासियों के पास वायुयान होते हैं, जिनसे वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक सत्यलोक में पहुंचते हैं। दूसरे शब्दों में श्रीमद् भागवत हमें अन्य लोकों के विषय में अनेक संकेत देता है जो हमसे बहुत ही दूर है, और जिन तक काल्पनिक वेग से भी अधिकाधिक वाले आधुनिक ज्ञान तथा आंतरिक ज्ञान नहीं पहुंच सकते। श्रीमद् भागवत के इन कथनों को श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य तथा वल्लभाचार्य जैसे महान आचार्यों ने स्वीकार किया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग के पावन अवतार श्रीमद् भागवत को निर्मल वैदिक प्रमाण के रूप में मानते हैं। अतः कोई भी विचारवान व्यक्ति श्रीमद् भागवत के कथनों की अवहेलना नहीं कर पाता, जबकि इसके प्रवचनकर्ता स्वरूप सिद्ध व्यक्ति श्री सुखदेव गोस्वामी, जो समस्त वैदिक वांग्मय के संकलन करता, अपने पिता श्री व्यासदेव के पद चिन्हों का अनुसरण करने में। तो इसीलिए हम लोग को ये जो श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, इसको कोई साधारण ग्रंथ नहीं समझना है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का रूप है। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखाद्रव संयुतम पीबत भागवत रसमलयम मुहुर्वा रसिका भुवि भाव। भगवान की सृष्टि में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं, बहुत ऐसी चीज है जो सब सरप्राइज करने वाले हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से सदैव देखते रहते, किंतु आधुनिक भौतिकतावादी विज्ञान द्वारा उन तक पहुंचने में अक्षम होते आए हैं। अतएव हमें वैज्ञानिक परिधि से परे वस्तुओं को जानने के लिए भौतिक विज्ञान के खंडित प्रमाण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को आधुनिक विज्ञान तथा भौतिक विद्या दोनों ही ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वह न तो आधुनिक विज्ञान की न ही वैदिक साहित्य तक के एक भी कथन की जांच कर सकते। सामान्य व्यक्ति के सामने एक ही विकल्प रह जाता है कि या तो वो इनमें से किसी एक पर विश्वास करे या दोनों पर करे, किंतु समझने की वैदिक विधि अधिक प्रमाणिक है, क्योंकि उसे उन आचार्यों ने स्वीकार किया है जो न केवल श्रद्धालु एवं विद्वान व्यक्ति है, अपितु मुक्त व्यक्ति भी है तथा बद्ध जीवों के समस्त दोषों से रहित है। आधुनिक वैज्ञानिक तो ऐसे बद्ध जीव है जो अनेक त्रुटियां कर सकते हैं। अतएव अच्छा ही होगा
कि श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ग्रंथों के प्रामाणिक वचन को स्वीकार किया जाए, जिसे महान आचार्यों ने एक स्वर से स्वीकार किया। हमारे मन में बहुत कुछ ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं कि प्रभु जी, श्रीमद् भागवत में जो कुछ कहा गया है उसको हम कैसे सत्य माने? तो सत्य मानना चाहिए इसलिए क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है ना, कुछ भी नहीं है। हमारे आचार्यों के पास ज्ञान का भंडार है। उन्होंने इसे प्रामाणिक साहित्य को माना है, तो हम किस खेत की मूली हैं? इसीलिए हम लोग को भी मानना चाहिए। न यत्र शोक न जरा न मृत्युर्नाति न चोद्वेगरिते कुतश्चित् जच्चित्तयो यत् कृपया निधं विदां तुरंत दुख प्रभावानुदर्शना। सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिकतावादी स्वभाव के मूर्ख व्यक्ति परंपरागत और प्रामाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते। वैदिक ज्ञान प्रामाणिक है, बोनाफाइड है, और इसकी प्राप्ति प्रयोग द्वारा नहीं अपितु प्रामाणिक व्यक्तियों, अधिकारियों द्वारा बताए गए ग्रंथों के प्रामाणिक कथनों द्वारा होती, श्रवण के द्वारा। मात्र पंडित हो जाने से कोई वैदिक कथनों को नहीं समझ सकता। उसे उस वास्तविक विद्वान के पास जाना होता है जिसने शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। जैसा कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान कृष्ण जोर देते हुए कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु सकला सकाले न जोग नष्ट परंतप। सकाले न जोग नष्ट परंतप। तो ये जो ज्ञान है, ये सर्वप्रथम एवं विवस्वते जोगम, ये ज्ञान विवस्वान को दिया गया। एवं विवस्वते जोगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, विवस्वान मनोवे प्राहु, विवस्वान मनु को दिया। और मनु ने इच्छा को दिया, और इच्छा को जो है भगवान रामचंद्र के पूर्वज, रघुकुल के पूर्वज। तो ये जो सूर्य, ये जो परंपरा भगवान श्री कृष्ण जो भगवत गीता पहले सूर्यदेव को बताए, फिर ज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा सूर्यदेव से उनके पुत्र मनु को प्राप्त हुआ, मनु से राजा इक्ष्वाकु। इस प्रकार ये ज्ञान पद्धति एक एक करके महान ऋषियों को प्राप्त होती रही, किंतु काल क्रम में सकाले न जोग नष्ट परंतु, ये नष्ट हो गई। अतएव ज्ञान की पुनः स्थापना के भगवान ने वही ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया, क्योंकि भगवत भक्त होने के कारण वो इसे समझने के योग्य पत्र। अर्जुन ने भगवत गीता को जिस रूप में समझा उसका भी वर्णन हुआ है भगवत गीता में। भगवत गीता के सार को समझने के लिए हम लोग को अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। अर्जुन जैसे भगवत गीता को समझे, हम लोग को उसी अनुसार समझना होगा, अपने मनमाने व्याख्या नहीं करना है, नहीं तो हम लोग भटक जाएंगे। कि वैदिक कथनों को समझने के पूर्व मनुष्य को ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्राह्मण मतलब सप्तगुण में आना। रजगुणी तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों को समझ नहीं सकते। व्यक्ति को सप्तगुण के स्थित स्थान पर आना होता है। वैदिक ज्ञान कोई मनमानी व्याख्या नहीं है। सुपात्र ब्राह्मण वो है जिसने प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कठिन प्रशिक्षण द्वारा ये ज्ञान को प्राप्त किया। तो वैदिक ज्ञान क्या करते हैं, हम लोग को परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ हमारे संबंध को जोड़ते हैं, समझने में और भगवत धाम वापस जाने में इच्छित फल को प्राप्त कराने के लिए तद अनुकूल कर्म करने का मार्गदर्शन का कार्य करती है। लेकिन भौतिकतावादी लोग इसे नहीं समझते। वैसे स्थान में सुखी रहने की योजना बनाना चाहते जहां सुख है ही नहीं। वो मिथ्या सुख के लिए
या तो वैदिक कर्मकांड द्वारा या अंतरिक्ष यान द्वारा अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्हें ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि ऐसे स्थान में जहां दुखी दुख है, सुखी होने के लिए भौतिक समंजन की कोई भी मात्रा पथभ्रष्ट व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती। सुखी होने के लिए भौतिक समंजन की कोई, तो हम लोगों को क्या करना है, इस संसार में जो सुख है इसकी आशा करना दुख को निमंत्रण देना है। क्योंकि जहां पे जो चीज नहीं है वहां पे कल्पना करना क्या है, अपने समय का अपव्यय करना है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य भगवत धाम वापस जाने की योजना बनाता है, प्लान करना है भगवत धाम जाने का। ऐसा व्यक्ति संसार के सभी तापों यथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि को पार कर जाता है। वो वास्तव में इसीलिए सुखी रहता है क्योंकि उसे संसार की एक भी चिंता नहीं घेरती, अपितु वो दयालु होने के कारण उन भौतिकतावादी लोगों के लिए दुखी रहता है जो कष्ट भोग रहे हैं। और इस प्रकार से वो कभी कभी ऐसे लोगों को भगवत धाम वापस जाने की आवश्यकता का उपदेश देने के लिए उनके समक्ष आता है। सारे प्रामाणिक आचार्य भगवत धाम वापस जाने की सत्यता का उपदेश देते हैं और लोगों को सचेत करते रहते कि ऐसे स्थान में सुख की कोई योजना न बनाए जहां सुख पूरी कल्पना है। तो आज हम लोग ये 7 श्लोक के ऊपर डिस्कस किए। ये मीटिंग हमारा खत्म हो गया, हम लोग यहीं पर आज की कथा को विराम देते हैं। प्रश्न अगर हो कुछ तो आप लोग पूछ लेना, या तो मुझे कॉल करना है, क्योंकि आज पुष्प अभिषेक है इसीलिए मंदिर में जाना होगा। और आप लोग भी मायापुर टीवी दर्शन करना, मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव।